हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग बहुत दिनों से आ रहे हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं कि दी आपके बड़े वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, चाहे जितनी भी मुसीबत में हो, हम सबको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब अगर हम एक माँ हैं और बच्चा बीमार है तो हमें सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत लगती हैं। मेरे साथ भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है, घर में सब बीमार हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अफेक्टेड हुई हूँ जब मेरा बेटा बीमार हो गया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, साथ ही साथ में वो अब किसी के पास नहीं रहता। तो मुझे अपना इंस्टीट्यूट भी जो है अभी पोस्टपोन करना पड़ा है, मैंने बिल्कुल जाना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोची थी वो नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं एनसीईआरटी को एक बार मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था और वो भी स्टॉप हो गया बीच में। साथ ही साथ मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे, वो भी स्टॉप हो गए। और साथ ही साथ में जो है मैंने इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ चीज़ें सोची थी, वो भी सब स्टॉप हो गई हैं। तो ऐसे लगता है कि लाइफ जो है वो थोड़ी सी हमको जब जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक पेशेंस रखना पड़ता है कि अपना टाइम वापस सही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन हाँ, बस उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे अभी पहले उस पर ध्यान देना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हमारे ड्रीम्स, हमारे सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी फैमिली को संभालना, और जिसमें भी हमें अपने बच्चों को संभालना जो खुद अपनी केयर नहीं कर सकते हैं। तो वो तो अभी 13 महीने का है, बहुत छोटा है, इस वजह से जो है उसकी केयर मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकेंडली फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था कि जो हमारी पढ़ाई है, स्ट्रेटेजी जो चल रही है सेकंड ग्रेड की, वो क्या है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि अब हमारे पास 6 मंथ बचे हैं और वो मैं मार्च से काउंट कर रही हूँ। तो हमें 3 महीने में जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं या पुराने एस्पिरेंट्स हैं या मेरी तरह जिन्होंने 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो भी हैं, अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अभी अपने 3 महीने में आपका अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं सेकंड ग्रेड की बात कर रही हूँ, तो आप उसको अपने 3 महीने में आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस। उसके बाद 3 महीने के बाद में आपको अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट करना है। रिवीजन इन 3 महीनों में भी करना है, लेकिन एक उस लेवल का कि बस हाँ, आपने पढ़ा और फिर उसके बाद में हाथों हाथ आपने रिवाइज कर लिया। और 3 महीने बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, और उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते करते आप लोगों को अपना एक परफेक्ट रिवीजन करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब दुआ कीजिए और प्लीज़ ब्लेस कीजिए मेरे बेटे के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं सारी चीज़ें जो है वो वापस से कंटिन्यू कर। फ्रेंड्स, जब भी मैं ऐसे हार्ड टाइम पे जूझ जाती हूँ, मुझे चारों तरफ जो है अपने ऐसे लगता है कि मेरा हार्ड टाइम चल रहा है, अभी मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उस टाइम पे मैं अपने जीवन में मैंने हमेशा यही चीज़ अपनाई है और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि उस टाइम एक ही चीज़ काम में आती है और वो है हमारा कूल माइंड। जी हाँ, बिल्कुल अपने माइंड को एकदम कूल रखना है, पेशेंस रखने हैं, क्योंकि जब हम पेशेंस खो देते हैं तब हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, और जब हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं तब हम कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि मेरे साथ बहुत सही हो रहा है कि हाँ, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही है, साथ में यूट्यूब भी चैनल चल रहा है, और अचानक से सब चीज़ें पलट के रह गई और मेरी सब चीज़ें धीरे धीरे वो एकदम बंद सी हो गई। तो उस टाइम पे मैं अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में लेके जाती हूँ कि इस टाइम पे शायद मेरे बेटे को अभी केयर की ज़रूरत है, तो मैं वो फर्स्टली प्रायोरिटी उसी को रखूँगी, और उसके बाद में जो भी मेरे को जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँगी। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं केवल वही करूँगी, और जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बाद में हो सकती हैं तो वो उनको मैं बाद में ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में क्या चूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस टाइम पे अभी जब मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे मुश्किल से पूरे दिन में 3 या 3.5 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए,
तो वो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। इसीलिए मैं व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग में, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और फ्रेंड्स, शूट करने में भी जो है, आप लोगों को अगर आप जानते होंगे तो शूट करने में भी जो हमारा जो माइंड है वो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बेबी की एक्स्ट्रा केयर करूँ। व्लॉगिंग वगैरह जो है मैं थोड़े दिन बाद कर लूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को टाइम है, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा-सा जो पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, ये सब मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है। इसीलिए मैं अपना डेली रूटीन नहीं डाल पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जहाँ तक बात रही मॉर्निंग में उठने की, नाइट में सोने की, तो वो तो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो बेबी है वो कभी भी उठ जा रहा है, उसको कफ़ है, निमोनिया है, इस वजह से वो कभी भी उठ जाता है। तो मेरा सोने का और जागने का बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो पा रहा, इसीलिए जो है ना मैं लाइव कर पा रही हूँ। तो इतने सारे आपके क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर आई होप मैंने इस वीडियो में दे दिया है। लेकिन आप लोग इतना पैनिक ना करें, मेरे वीडियोस ज़रूर आएँगे और रेगुलर आएँगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो मैंने कहा है कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग अपना कोर्स करेंगे, तो वो बिल्कुल करेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे जो है किसी ने मुझे मैसेज किया था कि केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, तो मैं ज़रूर पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। और आप थोड़ा-सा मेरे साथ पेशेंस रखिए, आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएँगे एज़ अ पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को अब डेली व्लॉग भी मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ का कुछ पार्ट आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ और किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। एक फ्रेंड्स, आप लोगों का जो मैसेज है वो 2-3 बार मेरे पास आ चुका है, तो मैं उसका जवाब भी इसी वीडियो में देती हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरे हेयर्स के लिए कहा है कि आपके हेयर्स बहुत सुंदर हैं, तो आप उनके लिए क्या करती हो? देखो, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ और अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी तक देखने को मिलता है। अभी तो मान लीजिए कि स्किन केयर और अपनी खुद की केयर तो अभी तो भूलना हो चुका है बिल्कुल भी, क्योंकि हम जो अपनी जनरल चीज़ें कर लें वही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग। हैव अ नाइस डे।